नमस्ते। मैं हूं बबीता भारतीय। चलिए आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पर। आज का जो वीडियो टॉपिक है उन महिलाओं के लिए जो घर से ही अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट करना चाहती हैं। तो ऐसे बिजनेस आइडिया मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 5 ऐसे बिजनेस आइडिया हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप जो है 10,000 रुपए में ही ये जो बिजनेस है घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर में जो है थोड़ी बहुत भी जगह है, आप कैसे भी इसको जो है कम जगह में भी जो है एडजस्ट करके और कम बजट में आप जो है इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही आपको जो है ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है, बहुत मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, या बहुत सारा जो बजट है वो आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कम बजट में बहुत ही आसान तरीके से घर से ही जो सारी महिलाएं हैं वो घर से इस बिजनेस को जो है स्टार्ट कर सकती है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। बिजनेस जो है महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, जिनके पास बहुत टाइम रहता है। तो ये शानदार 5 ऐसे बिजनेस आइडिया है जो आपके साथ आज शेयर करूंगी। आज के समय में जो महिलाएं हैं वो बिजनेस की दुनिया में तेजी से जो कदम है वो बढ़ा रही है। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो बिजनेस में अपना जो हाथ है वो आजमा रही है, क्योंकि उनके पास जो है टाइम होता है, अगर कुछ पैसा है तो वो इन्वेस्ट करना चाहती है, इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, उनके खुद के जो खर्चे हैं वो खुद ही उठाना चाहती है, अपना जो करियर है एक तरह से शुरू करना चाहती है। तो जो औरतें बिजनेस करना चाहती है तो उनके लिए जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है। एंड तक जरूर देखिएगा, एक भी जो टॉपिक है उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सारे जो बिजनेस आइडिया है 5 के 5 बहुत जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टिप्स है वो मैं इसके अंदर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बात करते हैं पहले बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि है होममेड फूड बिजनेस। अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो ये जो बिजनेस है ये आपके लिए बहुत ही परफेक्ट हो सकता है। होममेड जो फूड होता है वो लोगों की बहुत डिमांड होती है। लोग बहुत डिमांड करते हैं कि घर का बना हुआ जो खाना है उनको कोई ऐसी सर्विस जो है जो दे सके, जो घर का बना हुआ खाना जो है वो प्रोवाइड कर। तो ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो ऑलरेडी इस बिजनेस को जो है कर रही है और बहुत ही अच्छा खासा जो मुनाफा है वो भी कमा रही है। होममेड जो फूड होता है इसका बिजनेस बहुत ही आजकल डिमांड में चल रहा है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत जगह की जरूरत नहीं होती। आप अपने ही किचन से जो ये जो बिजनेस है वो शुरू कर सकते हैं। आप अकेले या 1-2 मेंबर को अपने साथ ज्वाइन करके भी ये जो बिजनेस है स्टार्ट कर सकते हैं, और ज्यादा आपको जो है खर्चे की जरूरत भी नहीं लगती है। इसमें बहुत ही कम बजट में आप जो है ये और जो बिजनेस है ये शुरू कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस बिजनेस को जो है किस तरह से शुरू किया जा सकता है। तो अपनी खास जो डिशेस होती है, जैसे आप टिफिन सर्विस दे सकती है, मिठाई जो है अगर आप अच्छी बनाना जानती है तो आप वो दे सकती हैं, या फिर स्नैक्स जो होता है उस पर आप जो है फोकस कर सकते हैं। हेल्दी जो भी फूड होते हैं, स्नैक्स होते हैं, उनको आप जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास जो है खाना बनाने का जो टाइम है वो बिल्कुल भी नहीं होता। और जो अपना डेली का जो खाना होता है, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच या डिनर, वो प्रिफर करते हैं कि ऐसा मिले जो घर का ही बना हो, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया हो, जो बहुत ही हाइजेनिक हो। इसलिए वो होममेड जो फूड होता है वो ज्यादा प्रिफर करते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि इसकी जो मार्केटिंग है वो आप कैसे कर सकते हैं। तो लोकल मार्केट में आप जो प्रमोशन है इसका कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका आप यूज कर सकते हैं। आपके आसपास जो एरिया है वहां पे जो पोस्टर, जो बैनर है वो छपवा के आप जो है मार्केटिंग कर सकते हैं। तो मार्केटिंग करने के बहुत तरीके हैं। आप अपना सोशल मीडिया जो है सबसे बेस्ट तरीका है, आप उस पर जो है अपने डेली पोस्ट बना के डालें। जो भी आपकी डिशेस होती है उसकी इमेज लेके, उसके जो चार्जेस है वो लेके, और किस टाइम पर आप जो खाना है प्रोवाइड करते हैं वो सारी उसकी जो डिटेल है आप अच्छे से इमेज में पोस्ट करके जो है डाल सकते हैं। चाहे आप इमेज में डालें, रील में डालें। तो मार्केटिंग करने के बहुत से तरीके हैं। आप जितनी अच्छे से मार्केटिंग कर लोगे आपको जो बिजनेस है उतना ज्यादा मिलेगा। तो आप मार्केटिंग जो है इस तरह से कर सकते हैं, या आप जिन भी पर्सन को जानते हैं अपने बिजनेस के बारे में बताइए कि आप घर से ही जो होममेड जो फूड है वो प्रोवाइड करते हैं, जो सर्विस है वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो किसी को अगर चाहिए तो आप उनका जो कांटेक्ट है आप उनसे ले सकते हैं, या खुद का जो कांटेक्ट नंबर है आप उनको दे सकते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो
नेटवर्क हो वो काफी अच्छा हो और आप जो मार्केटिंग है वो काफी अच्छी खासी करें। तो अब समझ लेते हैं कि इसके लिए जरूरी जो लागत है, जो बजट है, वो आपको कम से कम 10,000 रुपए चाहिए होता है। सारा जो पैकेजिंग होता है या डिलीवरी के लिए जो भी साधन होते हैं वो सब इकट्ठा करने में, तो सारा कुछ जो है 10,000 से आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जितना ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करो उतना ही अच्छा है। अब इसमें आपको जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, वो आपको किस तरह से मिलेगा, कितना मिलेगा, तो आप हर महीने का जो है 15 से 30,000 जो है आराम से जो है कमा सकते हैं। फिर आप जितना खाना प्रोवाइड करें, जितनी अच्छी सर्विस दे, आप उतना ही पैसा जो है कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका खाना बनाने का जो तरीका है, जो टैलेंट है वो कितना है और लोगों से आप किस तरह से डील करते हैं, तो इससे आप जो है बहुत ही अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो कमा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे बिजनेस आइडिया पर, जो कि है आर्ट एंड क्राफ्ट। तो ये जो बिजनेस है ये बहुत ही डिमांड में है। यदि आप जो है क्रिएटिव पर्सन है और हाथ से ही बनी चीजें आप जो है बनाने में माहिर है, तो आप ये जो बिजनेस है ये कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन जो विकल्प आपके लिए साबित हो सकता है। आर्ट एंड क्राफ्ट में आपको बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से आप जो है चीजों को बना सकते हैं और उनको बहुत अच्छे तरीके से जो है सेल कर सकते हैं। तो ये जो बिजनेस है आप घर से ही जो है शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि इसको आप शुरू कैसे कर सकते हैं। तो आप राखी है, ज्वेलरी है, गिफ्ट आइटम होती है, या फिर सजावट की जो चीजें होती है, तोरण, पर्दे, बहुत सारे डेकोरेशन के आइटम होते हैं जिनको आप जो है बनाकर लोकल मार्केट में जो है बेच सकते हैं। जैसे मेले में या फिर ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी आप जो है बेच सकते हैं। जैसे अमेजोन पर आप जो है बेच सकते हैं। ऐसे बहुत सी जो ऑनलाइन जो वेबसाइट है उस पर इस सामान को जो है बहुत ही आसानी से आप जो है बेच सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट की जो चीजें होती है लोग उनको काफी पसंद करते हैं। हाथ से बनी हुई जो चीजें होती है लोगों को काफी पसंद आती है, कलरफुल होती है या फिर बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छा आप जो है बना सकते हैं। जितनी आपकी जो क्रिएटिविटी आप अच्छे से यूज करेंगे उतना ही आप प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा बनाकर जो है बेच सकते हैं। और बाजार में और जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर इसकी जो डिमांड है काफी होती है। डेकोरेशन की जो आइटम होती है घर को सजाने के लिए औरतें जो होती है वो बहुत खरीदती है और ज्यादातर जो औरतें होती है वही जो आइटम होती है वो सेल करती है। तो वो भी इस तरह का जो बिजनेस है वो खुद ही अपने घर से स्टार्ट करती है। इसमें भी जरूरी जो लागत है वो शुरुआती में आपको जो है 10,000 लग सकते हैं। जो भी सामान आपको खरीदना होता है जैसे फैब्रिक है, मोती है, रंग है, या फिर खरीदने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं। जो भी आपको चीजें बनानी अच्छी लगती है उस हिसाब से जो सामान है आप खरीद सकते हैं। तो 10,000 में बहुत सारी चीजें आप खरीद सकते हैं और इसमें आपको जो प्रॉफिट है वो 10,000 से लेके 25,000 तक आराम से आप जो महीने के हैं कमा सकते हैं। तो आप इसको जितना अच्छी तरीके से बनाओगे, जितनी अच्छी तरीके से मार्केटिंग करके आप जो सेल करोगे, तो इसकी डिमांड काफी ज्यादा है और घर पे ज्यादा जगह की भी जरूरत नहीं लगती। जो भी आपके पास फ्री टाइम होता है तो आप बहुत ही क्रिएटिव तरीके से जो है चीजों को बनाकर, डेकोरेटिव जो आइटम होती है उनको बहुत ही आसानी से आप लोकल मार्केट में या फिर अपने आसपास के जो एरिया है, जो शॉप है, वहां पर सेल कर सकते हैं। या फिर ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारे हैं, वहां पे भी आप जो रजिस्टर करके वहां पे भी सेल करके बहुत अच्छा जो मुनाफा है वो कमा सकते हैं। अब इसमें तीसरा जो बिजनेस आइडिया है वो है ब्यूटी एंड मेकअप जो सर्विस होता है वो देना। एक तरीके से जैसे पार्लर है तो ब्यूटी इंडस्ट्री में हमेशा जो है इसकी मांग बहुत रहती है और ये काम जो है बहुत ही कम लागत में जो है शुरू किया जा सकता है। अगर आप बहुत बड़ा अपना जो पार्लर है वो नहीं खोल सकते तो कुछ मेकअप के जो सामान है वो आप खरीद के घर से ही कर सकते हैं बहुत ही आसान और इजी तरीके से। तो चलिए अब समझते हैं कि इसको शुरू कैसे किया जा सकता है। तो इसमें आपको ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती, बहुत सामान की भी जरूरत नहीं होती। तो बेसिक जो मेकअप प्रोडक्ट होते हैं या हेयर स्टाइलिंग की आप जो ट्रेनिंग है वो ले सकते हैं। तो अपनी जो सेवाएं है वो आप घर से ही शुरू कर सकती है। जो भी आप सर्विस देना चाहती है इससे रिलेटेड वो आप घर से ही शुरू कर सकती है, या तो फिर आप घर घर जाकर भी जो सर्विस है बड़ी आसानी से दे सकती है। जो भी लेडीज होती हैं वो पार्लर जो अपना है खोल नहीं पाती क्योंकि अच्छा खासा उसमें बजट जो है वो चाहिए होता है, तो घर से ही जो सर्विस है वो देना स्टार्ट करती है।
चाहे जो कस्टमर है उनको आप अपने घर पर बुला लें या फिर आप उनके घर जाकर ये जो सर्विस है बड़ी आसानी से मेकअप करना या हेयर स्टाइल बनाना, इसकी बहुत डिमांड है। और इसमें आप जो है धीरे धीरे जो मेहंदी जो डिजाइन होता है वो रखना भी जो स्टार्ट कर सकती हैं। तो आप चाहे तो मेकअप कर सकते हैं, हेयर स्टाइल की जो सर्विस है वो दे सकते हैं, मेहंदी डिजाइन की जो सर्विस है वो दे सकते हैं। तो इससे जो बहुत अच्छा खासा जो पैसा है आप कमा सकते हैं और घर से ही इस बिजनेस को जो है बहुत आसानी से आप जो है शुरू कर सकती है। और इसकी जो मार्केटिंग है आप अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट से जो है कर सकते हैं। आप अपने नाम से जो है पार्लर का जो है नाम डिसाइड करके आप उसका जो पेज है वो क्रिएट कर सकते हैं और जो भी अपडेट होती है, जो भी सर्विस होती है, आप उनके बारे में जो डिटेल में है लोगों को बता सकते हैं। अपना जो कांटेक्ट नंबर है वो दे सकते हैं। तो काफी इसकी डिमांड है और घर पर जाकर सर्विस देना या फिर लोग आपके पास जो सर्विस आकर लेते हैं, बड़े बड़े जो भी फेमस पार्लर होते हैं उसमें ज्यादातर जो है पैसा जो है बहुत लगता है या फिर अपॉइंटमेंट जो है इतनी सारी होती है कि टाइम ही नहीं मिलता। तो ऐसे में आसपास जो पार्लर के लिए जो भी घर से जो सर्विस देती है ऐसी औरतों को लोग बहुत कांटेक्ट करते हैं जो घर आकर सर्विस दे दें या हम उनके घर जल्दी से जाकर जो है सर्विस ले सकते हैं। तो ऐसे में आप जो है लोगों को बहुत अच्छी सर्विस देकर कम बजट में अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से बढ़ा सकती हैं और बहुत अच्छा खासा जो मुनाफा है इसमें मिलता है और आप कमा भी सकती है। अब इसमें जरूरी जो लागत है वो 10,000 रुपए से आप जो है स्टार्ट कर सकती हैं। बेसिक जो मेकअप होता है वो किट आप जो है ले सकती है। हेयर टूल्स जो होते हैं वो खरीद कर रख सकते हैं। तो इसमें जो मुनाफा है, जो बेनिफिट है और जो प्रॉफिट है वो आपको जो है हर महीने जो है एक कस्टमर से आप जो है 500 से 2,000 जो है ले सकते हैं। तो इस तरह आप काउंट कर सकते हैं कि महीने का आप कितना कमा सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि कस्टमर किस तरह का है, उससे आप कम या ज्यादा जो पैसे हैं वो उतने में आप सर्विस देकर जो है कमा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चौथे बिजनेस आइडिया पे, जो कि है फिटनेस और योगा क्लासेस। फिटनेस और जो योगा का है अभी बहुत ही डिमांड में है। फिटनेस और जो योगा का जो चलन है अभी तेजी से बढ़ रहा है और ये बिजनेस जो है महिलाओं के लिए बहुत ही शानदार है। ज्यादातर ऐसी जो हाउसवाइफ होती है या वर्किंग वुमन होती है उनका जो वेट होता है वो इतना बढ़ जाता है कि अचानक से उनको पता चलता है कि हमारा जो वेट है वो काफी बढ़ चुका है। तो ऐसे में वो सडनली जो है जिम जाकर या फिर कोई हाई फाई जो जिम ट्रेनर को जो है वो कांटेक्ट नहीं कर सकती, जिम को ज्वाइन नहीं कर सकती। तो ऐसे में अपने आसपास जो फिटनेस जो क्लासेस होते हैं जैसे योगा क्लासेस, जुम्बा क्लासेस, तो उनको ज्वाइन करना बहुत ही इजी लगता है क्योंकि वहां पर ज्यादा फीस भी नहीं होती। मंथली आप जो है 1 पर्सन से 1,000 तक जो है ले सकते हैं और आप घर से ही शुरू कर सकते हैं। ज्यादा जगह की जो है रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। अगर ज्यादा लोग आने लगते हैं तो कहीं अच्छी बड़ी जगह पर आप जो है योगा क्लास अपने ही नाम से जो है शुरू कर सकते हैं। तो आजकल जो फिटनेस का सबको बड़ा क्रेज है, हर कोई जो है फिट रहना चाहता है अपनी लाइफ में और ऐसे में बहुत बजट उनके पास नहीं होता हाई फाई कोई जिम ज्वाइन करने के लिए। तो योगा क्लास जो है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो घर पर ही आप जो है योगा जो क्लासेस होते हैं उसको आप जो है ओपन कर सकते हैं और घर से ही इस क्लास को जो है चालू कर सकते हैं। तो आप जो मार्केटिंग है वो सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं या अपना जो फ्रेंड सर्कल है उसमें आप जो है लोगों से कांटेक्ट करके आप उनका यूज कर सकते हैं। आप लोगों को बताइए कि आपने जो है योगा जो क्लास है वो स्टार्ट की है, तो लोग काफी ज्वाइन करते हैं फ्रेंड सर्कल में और आपको सपोर्ट करने के लिए वो ज्वाइन भी कर लेते हैं और धीरे धीरे जो है वो अपनी फिटनेस को जो है सुधार लेते हैं। तो इससे आपका जो सर्कल काफी बड़ा होता जाएगा। योगा क्लास जो होती है धीरे धीरे जैसे बड़ी होती जाती है तो आप किसी अच्छी जगह पर जो है रेंट पर या खुद का खरीद के भी आप उस बिजनेस को आगे और बढ़ा सकते हैं। तो उसमें काफी अच्छा खासा मुनाफा है और बहुत अच्छे खासे जो पैसे हैं आप कमा सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आप इसको शुरू कैसे कर सकते हैं। तो यदि आप जो है फिटनेस या योगा में जो है ट्रेंड है या फिर आपने क्लासेस ली है, सीखा है, तो घर पर ही आप जो है क्लास शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन जो क्लासेस है आप वो भी दे सकते हैं। आप खुद यहाँ
जो है ऑनलाइन करें और लोग आपको देखकर जो अपने ही घर पर है कर सकते हैं। तो इस तरह की भी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो भी दे सकते हैं, बहुत ही आजकल डिमांड में है। अब इसमें जरूरी जो लागत है, जो प्रमोशन और जो शुरुआती जो सेटअप है उसके लिए आप जो है 10,000 तक रुपए जो है वो खर्च कर सकते हैं और इसमें आपको जो प्रॉफिट है वो महीने का 20,000 से लेके 50,000 तक आपको आराम से मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी सर्विस देते हैं, कितने अच्छे से लोगों से बात करके आप जो है अपनी जो क्लास है वो ज्वाइन करवा लेते हैं। अब इसमें 5वां बिजनेस आइडिया है ऑनलाइन रिटेल बिजनेस का। डिजिटल युग में जो है ऑनलाइन जो प्रोडक्ट होता है बेचना बहुत ही डिमांड में है, एक तेजी से बढ़ता हुआ ये बिजनेस है, व्यवसाय है। तो आप जानते हैं कि इसको शुरू किस तरह से किया जा सकता है। जैसे कि आप जो है ज्वेलरी होती है वो बेच सकते हैं, कपड़े बेच सकते हैं, होम डेकोर का जो सामान होता है वो बेच सकते हैं, हाथों से बने जो प्रोडक्ट होते हैं, हैंडमेड जो प्रोडक्ट होते हैं वो आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। ऑनलाइन रिटेल का जो बिजनेस है वो काफी डिमांड में है, क्योंकि जो ज्वेलरी होती है, कपड़े होते हैं, आप रेडीमेड लाकर जो है इनको बेच सकते हैं या खुद से बनाकर सिलकर भी आप जो है बेच सकते हैं। ज्वेलरी खुद से बनाकर बेच सकते हैं या फिर तैयार आपको जो मार्केट से मिलती है आप कम बजट में लाकर आप जितने चाहे उतने प्राइस में जो है बेच सकते हैं। जो भी जिस तरह का जो सामान है बिक रहा है उसके हिसाब से आप जो प्राइस है डिसाइड करके आप जो है बेच सकते हैं। ज्वेलरी की काफी डिमांड रहती है, कपड़ों का लोगों को बहुत शौक रहता है, तो आप वो बेच सकते हैं। तो अब इसकी जो मार्केटिंग है आप इंस्टाग्राम पर जो है पेज क्रिएट करके कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं या फिर आप जो खुद की जो वेबसाइट है वो बना सकते हैं। अब तो जो वेबसाइट है वो फ्री में भी बन जाती है, तो आप इसका जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं अपने जो भी प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग है प्रमोशन करने के लिए। तो अब इसकी जरूरी जो लागत है वो आपको 10,000 तक पड़ सकती है। प्रोडक्ट आप खरीदे, इसका जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है वो आपको हर महीने जो है 15 से 40,000 रुपए तक का आपको मिल सकता है। तो ये जो आपको 5 जो सिंपल बिजनेस आइडिया आपको बताए हैं, जो कि बहुत ही आसान और इजी तरीके से आप जो है शुरू कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ी सी आपको जो है एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, कोई भी जो बिजनेस होता है वो एकदम से ऐसे इजीली स्टार्ट तो नहीं हो जाता, थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ता है। मेहनत आपको जो एक्स्ट्रा होती है वो करनी ही पड़ती है, क्योंकि खुद का बिजनेस स्टार्ट करना इतना भी इजी नहीं होता, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं होता। अगर आप ठान ले कि आप खुद का जो बिजनेस है वो करना चाहती है तो आप जरूर से कर सकती हैं। आपके जो फैमिली मेंबर है आप उनकी हेल्प ले सकती हैं। सबसे जो रिश्ते हैं वो अच्छे रखें, जिससे जो आपको मदद मिलती है आप उनसे मदद लें। खुद भी आपको जो है एक्स्ट्रा जो हार्ड वर्क है वो करना ही होगा और घर से आप जो बिजनेस को है शुरू कर सकती हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, खुद के जो खर्चे हैं वो खुद उठाना चाहती हैं, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देना चाहती है या खुद भी बहुत अच्छी लाइफ जो है जीना चाहती है, तो बिजनेस आपके लिए बहुत ही परफेक्ट आइडिया है, बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप घर से जो बिजनेस है वो कर सके। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे मेरे किसी नेक्स्ट ऑडियो या वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, नमस्ते।